नमस्कार स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स फ्रॉम SKIT कॉलेज जयपुर। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हॉल इफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉल इफेक्ट बेसिकली क्या फिनोमेना होती है, कब ये डिस्कवर हुआ, कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1879 में जो साइंटिस्ट हॉल है जिनके नाम से इफेक्ट जाना जाता है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सबसे पहले एक बार इसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, देन इसको एक्सप्लेन करेंगे। इफ ए पीस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर और सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड in a transverse magnetic field, an electric field is generated inside the conductor or semiconductor in a direction perpendicular to both the current and magnetic field. This phenomena is known as Hall effect and the induced electric field is known as the Hall field. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या सेमीकंडक्टर का पीस है या सैंपल है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिट में सेमीकंडक्टर फिजिक्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए हम यहाँ पे जो सैंपल यूज़ लेंगे, जो पीस यूज़ लेंगे करंट कैरिंग का, वो हम सेमीकंडक्टर ही यूज़ लेंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कोई भी सेमीकंडक्टर सैंपल है, करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर सैंपल है, उसको मैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं उसको रखता हूँ, तो इस सैंपल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। किसमें? इस सैंपल में। जो भी हमने सैंपल लिया, चाहे वो कंडक्टर का है चाहे वो सेमीकंडक्टर का है, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? इट इज इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स जो आपने करंट अप्लाई कर रखी है, जो मैग्नेटिक फील्ड आपने इसमें अप्लाई कर रखा है, इन दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो फील्ड जनरेट हुआ, ये हमारा कहलाता है हॉल फील्ड, और ये कंप्लीट जो फिनोमेना है, जो इफेक्ट है, ये कहलाता है हमारा हॉल इफेक्ट। चलिए इसको अब डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। तो ये मेरा एक सेमीकंडक्टर का सैंपल है। मैं मान लेता हूँ ये एक सेमीकंडक्टर है। अभी मुझे नहीं पता, मैंने अभी इसको नहीं डिफाइन किया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। मैंने कहा ये मेरा एक पीस ऑफ सेमीकंडक्टर है जिसमें कि मैंने एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई कर रखा है, इट मीन्स मैंने इसमें जो करंट अप्लाई कर रखी है वो मैंने एक्स डायरेक्शन में इसमें अप्लाई कर रखी है। और इस सैंपल पे मैंने एक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है जो कि जेड डायरेक्शन में है, जो कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर रखा है, जो कि इस डायग्राम में आपका इजीली दिख रहा होगा कि हमने एक्स डायरेक्शन में करंट अप्लाई कर रखी है और पॉजिटिव एक डायरेक्शन में करंट अप्लाई कर रखी है, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है। तो इस सैंपल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, जनरेट होगा, जिसकी डायरेक्शन अप्लाई करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। इट मीन्स वो वाई डायरेक्शन में होगी। तो ये जो इफेक्ट है, इफेक्ट जो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंड्यूस्ड हुआ है, ये जो इफेक्ट है ये हमारा हॉल इफेक्ट कहलाता है। जो फील्ड इसमें जनरेट हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ है, वो मेरा हॉल फील्ड कहलाता है। और मुझे पता है कि हॉल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जनरेट होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इट मीन्स वाई डायरेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसको हम हॉल वोल्टेज भी बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम वी से, जो कि आपको इस डायग्राम में इजीली विजिबल हो रहा होगा। तो ये पूरा इफेक्ट जो है मेरा हॉल इफेक्ट है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर मेरा सैंपल एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा या पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो क्या इफेक्ट होगा। पहले मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा जो सेमीकंडक्टर है एन टाइप है। हमें पता है कि जब हम एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारा ये जो सैंपल है सेमीकंडक्टर का, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इट मीन्स इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस स्पेसिमेन में अगर मैंने प्लस एक्स डायरेक्शन में करंट को अप्लाई किया है, तो ये हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इट मीन्स इस सैंपल में, जो कि एन टाइप सैंपल में मान के चल रहा हूँ, इसमें जो करंट का मोशन होगा वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर? ये सभी को पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। क्लियर है?
और अगर मैं इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर मानता हूँ, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स होते हैं और होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, तो अगर मैंने इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर माना है और एक्स डायरेक्शन में मैंने करंट अप्लाई करी है, तो जो होल्स का मोशन होगा वो प्लस एक्स डायरेक्शन में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको इजीली आप इसको समझिए कि अगर मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है और उसमें मैंने एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रखी है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, और जिस वेलोसिटी से वो मूव करेंगे माइनस एक्स डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सेम अगर मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है और मैंने प्लस एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रखी है, वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज के मेरे पास होल्स हैं, और होल का जो मोशन होगा वो करंट की डायरेक्शन मोशन होगा। इट मीन्स प्लस एक्स डायरेक्शन में वो मोशन करेंगे, और जिस वेलोसिटी से वो मोशन करेंगे वो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। तो ये तो हमने बात करी कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो इनकी जो चार्ज के रेस हैं इलेक्ट्रॉन होल्स, उनका मोशन किस डायरेक्शन में होगा। और नो डाउट जब ये चार्ज के रेस मूव कर रहे हैं, और कहाँ मूव कर रहे हैं, ये एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। इट मीन जो चार्ज के रेस का मूवमेंट है वो एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इन पे एक फोर्स अप्लाई होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा ये हम लोग क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो फोर्स होगा लॉरेंज फोर्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि लॉरेंज फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स की मोशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो जैसा कि हमने कहा कि हमने जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है, और जो चार्ज के रेस है उनका मोशन एक्स डायरेक्शन में है। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस एक्स डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं, अगर वो होल्स हैं तो प्लस एक्स डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं। तो उन पर जो लॉरेंज फोर्स एप्लीकेबल होगा वो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग होगा। लॉरेंज फोर्स को सिंबल को हम रिप्रेजेंट करें एफ एल से, विच इज इक्वल्स टू क्यू वी डी मल्टीप्लाई बाय बी जेड। वी डी डिप वेलोसिटी है चार्ज कैरियर्स की। चलिए फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं, इसलिए क्यू को मैं पुट करूंगा माइनस ई से, और इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, इसलिए जो उनकी डिप वेलोसिटी वो डिफाइन होगी वी डी माइनस एक्स कैप। और हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस सैंपल पे अप्लाई कर रखा है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में कर रखा है, इसलिए इसको डिनोट करेंगे बी जेड जेड कैप। ये तीनों ही वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो जो फोर्स एप्लीकेबल होगा इलेक्ट्रॉन्स पे वो कितना होगा, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ एल इजकल्स टू क्यू माइनस ई से रिप्लेस होगा वी डी माइनस एक्स कैप बी जेड जेड कैप। इस इक्वेशन को जो हम सॉल्व करते हैं तो x माइनस माइनस को मैं प्लस कर लेता हूँ, एक्स कैप क्रॉस जेड कैप। ये हम सबको पता है कि एक्स कैप क्रॉस जेड कैप माइनस वाई कैप को डिनोट करता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पे लॉरेंज फोर्स की वजह से जो फोर्स एप्लीकेबल होगा वो होगा एफ एल विच टू ई वी बी माइनस वाई कैप। इट मीन्स ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को किस डायरेक्शन में पुश करेगा, माइनस वाई डायरेक्शन में पुश करेगा। इसको इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं। ये हम मान के चल रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का मेरा सैंपल है। इस सैंपल में यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन का मोशन हमने यहाँ पे जो करंट हमने अप्लाई कर रखी है वो एक्स डायरेक्शन में कर रखी है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन का मोशन ये माइनस वाई डायरेक्शन में है। इन पे जो फोर्स एप्लीकेबल है जो कि लॉरेंज फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, माइनस वाई डायरेक्शन में है। इस वजह से इसकी जो लोअर सरफेस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन के कलेक्शन की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो अपर सरफेस है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इजीली विजिबल हो रहा है कि सैंपल में जो अपर सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो लोअर सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज है। ये चार्ज इंड्यूस्ड है, इस वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो हॉल वोल्टेज कहलाता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट की वजह से पोटेंशियल हॉल वोल्टेज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंड्यूस होगा जो कि हॉल फील्ड कहलाएगा। और डायरेक्शन जो होगी हॉल फील्ड की, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो प्लस से माइनस, इट मीन्स माइनस वाई डायरेक्शन होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर ले रहा हूँ तो उसमें लॉरेंज फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उन पे जो फोर्स लग रहा है वो माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है जिसकी डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन में है। इस फील्ड को हम हॉल फील्ड कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं ई एच से। चलिए अब सेकंड टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं जिसमें कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास होल्स हैं।
अगेन क्योंकि होल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं तो यहाँ क्यू को मैं प्लस ई से रिप्रेजेंट करूंगा। होल की जो डिप वेलोसिटी है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में होगी, उसको एक्स कैप से डिनोट हमने कर रखा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है वो जेड डायरेक्शन में कर रखा है। अब ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, तो होल्स पे लगने वाला लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन अगर हम कैलकुलेट करें तो एफ एल वो आता है ई वी डी एक्स कैप क्रॉस बी जेड जेड कैप। मुझे पता है कि एक्स क्रॉस जेड माइनस वाई कैप होता है, तो जो फोर्स होल्स पे एप्लीकेबल है वो आ रहा है माइनस वाई कैप। इट मीन्स होल्स पे जो लॉरेंज फोर्स एप्लीकेबल होगा, इट मीन्स होल्स की मोशन, होल्स का जो मोशन है उस पर जो लॉरेंज फोर्स लग रहा है वो भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स वो भी माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है कि दोनों ही केसेस में, चाहे मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है या फिर मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों में ही जो लॉरेंज फोर्स एप्लीकेबल है दोनों टाइप की चार्ज केरियर्स में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में ही है। माइनस वाई डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से जो होल फील्ड जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं किस डायरेक्शन में होगा। तो ये मेरा स्पेसिमेन है जो कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मैंने एक्स डायरेक्शन में ही करंट को अप्लाई कर रखा है। इट मीन्स होल्स का जो मोशन है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में है। आई थिंक आपको ये विजिबल हो रहा होगा। इस पे जो फोर्स लग रहा है लॉरेंज फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब माइनस वाई डायरेक्शन लग रहा है। इट मीन्स होल्स का जो कलेक्शन होगा वो लोअर सरफेस पे होगा, तो लोअर सरफेस मोर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और अपर सरफेस लॉस ऑफ होल्स की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसको हम हॉल पोटेंशियल बोलेंगे। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, जनरेट होगा, जिसकी डायरेक्शन प्लस प्लस टू माइनस होगी, और वो किस डायरेक्शन में होगी, वो होगी प्लस वाई डायरेक्शन में, जो कि इस डायग्राम में आपको इजीली विजिबल होगा। तो मैं इन दोनों ही सेमीकंडक्टर को इजीली कंपेयर कर सकता हूँ। क्या कंपैरिजन है मेरे पास निकल के आ रहा है कि जब मैं इन पर लॉरेंज फोर्स लगा रहा हूँ, इन मूविंग चार्ज कैरियर्स पे जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लॉरेंज फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों ही केसेस में इन पे जो फोर्स लग रहा है वो माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा है, बट इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। जब मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ, जिसमें इंड्यूस्ड होल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो माइनस वाई डायरेक्शन में है, और जब मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो होल फील्ड है, उसकी डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन में है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे की जितनी भी कैलकुलेशन है हॉल इफेक्ट से रिलेटेड उसमें हम एक स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं। हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंसीडर कर लिया है। इस डायग्राम में आप देखें तो ये जो सैंपल है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसके डायमेंशंस को एक बार देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कैलकुलेशन में हमें हेल्प करेगा। तो इसकी जो लेंथ हमने रखी है, जो डी सी से आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, वो हमने एल ले रखी है। इस सैंपल की जो थिकनेस है वो हमने टी यूज़ ले रखा है, और इसकी जो विड्थ है वो हमने इसको बी से डिनोट कर रखा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये तो इसकी डायमेंशंस हो गई। अगेन एक्स डायरेक्शन में मैंने करंट को अप्लाई कर रखा है, जेड डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमने इसमें अप्लाई कर रखा है, जो कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको नज़र आ रहा होगा कि इस सैंपल में हमने एक्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा रखा है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। तो इन दोनों की वजह से इस सैंपल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो कि जिसकी डायरेक्शन करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, और वो डायरेक्शन होगी वाई डायरेक्शन में। अब वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होगा या नेगेटिव वाई डायरेक्शन होगा, डिपेंड करेगा कि आपका जो सैंपल है वो एन टाइप है या पी टाइप है। चलिए यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को जो डिफ वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया है वो हमने वी डी से एक्सप्लेन किया है, और इसके चार्ज को हमने ई से एक्सप्लेन किया है। अगेन सेम कैलकुलेशन है जो कि हमने स्लाइड नंबर सेकंड में करी थी, लेकिन हम एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो जब हम जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्स डायरेक्शन में हमने करंट को अप्लाई कर रखा है, फ्लो करवा रखा है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगे, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो नो डाउट माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, और उस पर जो लॉरेंज फोर्स लगेगा वो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग होगा, जिसको हमने एफ एल से डिनोट कर रखा है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज है वो माइनस ई होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। वेलोसिटी है वो माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में होगी, ये वेलोसिटी डिफ वेलोसिटी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में होगा। ये तीनों वैल्यूज जो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस पे लॉरेंज फोर्स है वो माइनस वाई डायरेक्शन में, जो कि इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है। और हमने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन के मोशन पे जब माइनस वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो जो लोअर सरफेस है वो
नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और अपर सरफेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसको हम होल वोल्टेज बोलते हैं, जिसको हम वी एच से डिनोट करते हैं। और इस होल वोल्टेज की वजह से एक फील्ड इसमें जनरेट होगा जो कि हमारा हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, जिसकी डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन में होगी। इस होल फील्ड की वजह से मुझे पता है कि जब होल फील्ड माइनस वाई डायरेक्शन में होगा तो ये भी मूविंग इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहे हैं। और मुझे ये अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे जो लॉरेंज फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो इनका मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन में है, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसका डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में है, माइनस वाई डायरेक्शन में। इट मीन्स ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हॉल फील्ड है वो इनके इलेक्ट्रॉन जो चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का अपोज करेगा। इट मीन्स इन पे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को फील करेंगे। इट मीन्स और वो फोर्स कितना होगा, वो होगा एफ ई विच इक्वल्स टू क्यू ई। क्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो एफ इक्वल्स टू माइनस ई ई एच। ये वो फोर्स है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस वाई डायरेक्शन में। तो इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पे दो टाइप के फोर्स आपके पास एप्लीकेबल हैं। एक लॉरेंज फोर्स है जो कि इक्वेशन नंबर 2 से हमें नजर आ रहा है कि माइनस वाई डायरेक्शन में है, और एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रहा है जो कि प्लस वाई डायरेक्शन में लग रहा है। जब स्टडी स्टेट की जब हम बात करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट की जब बात करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि जब ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे, डायरेक्शन में नो डाउट अपोजिट हैं, तो ये स्टेट कहलाएगी मेरी इक्विलिब्रियम स्टेट और स्टडी स्टेट। इट मीन इस स्टेट में लॉरेंज फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में जब मैं एफ एल और एफ ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और 3 से पुट करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो सबसे पहले मैं एफ एल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देता हूँ जो कि मेरे पास है माइनस ई वी डी माइनस एक्स कैप क्रॉस वी जेड जेड कैप एंड विच इक्वल्स टू एफ ई की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर देता हूँ माइनस माइनस ई ई एच माइनस माइनस में प्लस कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम होल फील्ड बोल रहे हैं उसकी वैल्यू आती है ई एच इक्वल्स टू माइनस वी डी माइनस एक्स कैप क्रॉस बी जेड जेड कैप, और मुझे पता है माइनस माइनस में प्लस कर लेता हूँ एक्स क्रॉस जेड जिसकी वैल्यू होती है माइनस वाई कैप। तो इस इक्वेशन नंबर 5 से मुझे पता चल रहा है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो होल फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है वी डी बी जेड और इसकी डायरेक्शन है माइनस वाई कैप, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी आइडेंटिफाई कर ली थी। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो होल फील्ड है उसकी जो वैल्यू है वो है ई एच इक्वल्स टू वी डी बी जेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉल कोएफिशिएंट। हॉल कोएफिशिएंट जिसको कि हम डिनोट करते हैं आर एच से। द हॉल इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय मींस ऑफ द हॉल कोएफिशिएंट, और जो हॉल कोएफिशिएंट है उसको हम करंट डेंसिटी की टर्म में डिफाइन करते हैं। जैसा कि हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि करंट डेंसिटी जो होती है वो कैसे गिवन होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है जे एक्स विच इक्वल्स टू एन क्यू वी डी। अब देखिए इनमें सभी सिंबल्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। जे एक्स करंट डेंसिटी है, एक्स क्यों, क्योंकि हमने जो करंट अप्लाई कर रखी है वो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रखी है। आप इस डायग्राम में देखिए जो करंट की डायरेक्शन है जो हमने करंट इसमें अप्लाई कर रखी है वो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इसलिए जो करंट डेंसिटी उसकी भी जो डायरेक्शन होगी किस डायरेक्शन में, एक्स में, इसलिए जे एक्स विच इक्वल्स टू एन। एन इज डिफाइंड एज द चार्ज कैरियर डेंसिटी। अगर मेरा एन टाइप है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी आएगा, और अगर मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर तो यहाँ पे होल चार्ज डेंसिटी आएगा। क्यू चार्ज ऑफ द चार्ज कैरियर्स, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। क्योंकि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को ही यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो करंट डेंसिटी मेरे पास निकल के आती है। चार्ज मैंने रखा माइनस ई, और जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एन ई से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं वी डी से ही रिप्लेस कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 7 मुझे देती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए करंट डेंसिटी की वैल्यू। इक्वेशन 7 को रीअरेंज करके अगर मैं इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी तो मेरे पास वी डी इक्वल्स टू माइनस जे एक्स अपन एन ई ई की वैल्यू आती है। जैसा कि प्रीवियस इक्वेशन में हमने देखा था जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो होल फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है ई एच इक्वल्स टू वी डी बी जेड। अब इस इक्वेशन से अगर मैं
इस इक्वेशन में अगर मैं इक्वेशन 8 से वी डी की वैल्यू अगर पुट करता हूँ तो मेरे पास ई एच की वैल्यू, हॉल फील्ड की वैल्यू आती है माइनस जे एक्स बी जेड अपॉन एन ई ई। इसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया, ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड विच कस टू माइनस वन अपॉन एन ई ई। तो ये जो रेशो है, इस रेशो को मैं डिफाइन करता हूँ हॉल कोफिशिएंट से, आर एच विच कस टू माइनस वन अपॉन एन ई ई विच कस टू ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड। इट मीन्स इक्वेशन 9 डिफाइन करती है हॉल कोएफिशिएंट को इन टर्म्स ऑफ होल फील्ड और इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी और इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैरियर डेंसिटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि हॉल कोएफिशिएंट की है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं होल वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ हॉल कोएफिशिएंट। इट मीन्स होल वोल्टेज वी एच की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ आर एच। तो सबसे पहले मुझे पता है कि वी एच कहाँ डेवलप हो रहा है। वी एच डेवलप हो रहा है इस स्पेसिमेन के अपर और लोअर सरफेस के बीच में। इट मीन्स यहाँ पे जो आपके थिकनेस है, सैंपल की जो थिकनेस है वो टी है, और इस टी थिकनेस के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एच है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी एच है। तो इन तीनों में जो रिलेशन होगा जो हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, ई एच इजकल्स टू वी एच बाई टी। ये आपके समझ में आ रहा होगा। इस डायग्राम को अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो इजीली आपके समझ में आ जाएगा कि ई एच इजकल्स टू वी एच बाई टी, एंड जो होल वोल्टेज है वी एच विच इज इक्वल्स टू ई एच क्रॉस टी। नाउ अगर मैं यहाँ पे ई एच की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 से इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो इक्वेशन 9 से मैं ई एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर एच में बोल सकता हूँ कि ई एच इक्वल्स टू आर एच जे एक्स बी जेड। तो वो वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। देन नाउ इक्वेशन नंबर 10 इज वी एच इक्वल्स टू आर एच जे एक्स बी जेड टी, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ द सैंपल। नेक्स्ट, अब अगर मेरे को जे एक्स को रिप्लेस करना है तो मुझे पता है कि जो करंट डेंसिटी होती है वो होती है करंट पर यूनिट एरिया, एरिया इज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे सैंपल में कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे कवर करना पड़ेगा, तो देखिए क्योंकि करंट की डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन में है, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो ये आएगा जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसकी विड्थ है बी, इसकी थिकनेस है टी, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा बी इंटू टी। इट मीन्स करंट डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ जे एक्स विच इज टू आई अपॉन बी इंटू टी। बी इंटू टी मुझे देता है क्रॉस सेक्शन एरिया। इक्वेशन नंबर 11 से जे एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 में अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास वी एच की वैल्यू आती है, होल वोल्टेज की वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ आर एच, और वो वैल्यू आती है वी एच इक्वल्स टू आर एच आई बी जेड अपॉन बी, जहाँ आर एच हॉल कोफिशिएंट है, आई सैंपल में जो हम करंट फ्लो करवा रहे हैं उसकी वैल्यू है, बी जेड अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड है, बी इस सैंपल की विड्थ जो हमने ले रखी है वो है। तो इक्वेशन नंबर 12 मुझे देती है होल वोल्टेज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ होल कोफिशिएंट। अगेन नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मुझे कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है किसी भी सेमीकंडक्टर की, तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं। कंडक्टिविटी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय सिग्मा इक्वल्स टू एन ई ई म्यू ई, वेयर एन इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से और मुझे पता है कि आर एच की वैल्यू होती है 1 अपन एन ई ई। ये वैल्यू को अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करता हूँ तो सिग्मा की वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ आर एच, तो सिग्मा इक्वल्स टू म्यू अपन आर एच। तो ये इक्वेशन नंबर 14 मुझे कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की वैल्यू देती है। इसी टाइप से इसी इक्वेशन को यूज़ लेते हुए अगर मैं चार्ज केस की मोबिलिटी फाइंड आउट करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने यूज़ दे रखा है, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा म्यू ई इक्वल्स टू सिग्मा इंटू आर एच। नाउ अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए की है, अगर ये सभी कैलकुलेशन आप पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आएगा, बस बेसिक में डिफरेंस है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल चार्ज कैरियर्स है, इसलिए जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम बात कर चुके हैं, जो हॉल फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस वाई डायरेक्शन में होगा और होल्स के केस में प्लस वाई डायरेक्शन में होगा। करंट डेंसिटी की वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हैं इस टेबल के थ्रू। इम्पॉर्टेंट है पार्ट 3 जो हम कंपेरिजन यहाँ पे कर रहे हैं एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में। देखिए यहाँ पे आर एच की वैल्यू एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने लिखी है विच इज टू माइनस 1 अपन एन ई ई, और आर एच की वैल्यू पी टाइप सेमीकंडक्टर 1 अपन एन पी ई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं तो इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन यूज़ लिया है, और क्योंकि होल्स आपके पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज़ आएगा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ इन दोनों ही इक्वेशंस को एन टाइप पी टाइप पे, तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि एप्लीकेशन को
हॉल इफेक्ट की जो मुझे देता है कि अगर मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू मेरी नेगेटिव आएगी, और अगर मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो मेरे हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स ये एक एप्लीकेशन है हॉल इफेक्ट की कि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ कि मेरा जो स्पेसिमेन है, जो सैंपल है, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट पे हमने इनकी कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी को कंपेयर किया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट की। इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। जैसे पहली एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जो कि जस्ट मैंने अभी बात करी कि मैं इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरा जो सैंपल है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है या फिर मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है। सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज की डेंसिटी एन ई और एन एच। इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मैं इलेक्ट्रॉन की चार्ज की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। इन टर्म्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की चार्ज की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, अगर इस फॉर्मूले को हम देखते हैं, इस फॉर्मूले में देखिए, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ बी एंड आई विच वी अप्लाई टू द सैंपल, वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ वी एच। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने अप्लाई करा उसकी वैल्यू मुझे पता है, मुझे सैंपल में कितनी करंट मैंने फ्लो करा कि वो मुझे पता है, और वी एच मैंने मेज़र कर लिया है, क्योंकि वी एच डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस है, जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो मैंने मेज़र कर लिया है। बी जो है वो उसकी विड्थ है। अगर ये सभी वैल्यूज़ मुझे पता है इस इक्वेशन में, इट मीन्स मुझे आर एच की वैल्यू पता है, तो इस इक्वेशन को यूज़ लेते हुए मैं चार्ज की डेंसिटी फाइंड आउट ईजिली कर सकता हूँ। आगे मैं मोबिलिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला मेरे पास है। अगर मुझे कंडक्टिविटी पता है तो मैं इजीली मोबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, और सेम मैं कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर मुझे सैंपल की मोबिलिटी का आइडिया है। आर एच की वैल्यू, जैसा कि मैंने इस इक्वेशन में आपको बताया कि अगर अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है, अप्लाई करंट की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं वी एच मेज़र कर सकता हूँ। और जो बी है वो उसका डायमेंशन है, एक डायमेंशन है, जो विड्थ है वो मुझे पता है, तो मैं आर एच की वैल्यू पता कर सकता हूँ। आर एच की वैल्यू मुझे पता है तो मैं जो चार्ज के उसकी मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। जो इसकी लास्ट एप्लीकेशन जो यहाँ पे डिफाइन की गई है, डिजाइनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीटर। मैग्नेटिक फील्ड मीटर, इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन से मुझे नज़र आ रहा है कि जो हॉल फील्ड है, जो हॉल पोटेंशियल है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करा कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये टर्म को मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। आर एच आई बी, सैंपल में कितनी करंट मैंने फ्लो कराई मुझे पता है, आर एच की वैल्यू मुझे पता है, बी जो उसकी विड्थ है वो मुझे पता है, तो वी एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी जेड। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ लेते हुए मैं इजीली डिज़ाइन कर सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड मीटर को। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग हॉल इफेक्ट के लिए बड़ी होगी, उसका बेसिक आपको समझ